नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि हमेशा से अभी राजनीति में क्या कुछ चल रहा है, इतना ही नहीं, दलितों के साथ जो लगातार केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही क्यों ना हो, किस तरह से ठगी करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव के लिए हर एक पार्टी अहम भागीदारी निभा रही है। लेकिन इस बीच तमाम मुद्दों पर आज बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ एक न्यूज़ 24 पर आज जुड़े हैं कांग्रेस के प्रवक्ता इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, आपका स्वागत करती हूँ एक न्यूज़ 24 पर। जी नमस्कार। जैसा कि अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, लेकिन हर पार्टी अपने दावेदार और अपने शासनकाल की इतनी तारीफें कर रही है कि माना जाए कि उन्होंने ही बिहार के विकास में सबसे बड़ा योगदान दिया है। लेकिन बात किया जाए कांग्रेस पार्टी की, जो लगातार बिहार में 2 बार देखिए कि राहुल गांधी का दौरा भी है और ये काफी सफल दौरा रहा है। क्या होता है जब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता है, अभी तेजस्वी यादव चुनौती दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव की टक्कर की बातें हो रही है। आपको क्या लगता है कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारियां चल रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपके एक न्यूज़ 24 के जरिए मैं आपके श्रोताओं को, बिहार के 13 करोड़ आवाम को मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं नववर्ष में आपसे मिल रहा हूँ। नववर्ष की खूब ढेरी शुभकामनाएं और आप उन्नति प्रगति की ओर बढ़े और एक समृद्ध बिहार बनाने के लिए कांग्रेस आगे पहल की है, तो उनको साथ भी दें। आपको बता दूं, सबसे पहले कांग्रेस को समझने की जरूरत है। कांग्रेस आज की पार्टी नहीं है, परिवार की पार्टी नहीं है, कांग्रेस छोटी क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने एक जर्जर भारत को आधुनिक भारत बनाने का काम किया और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन दिया, कल कारखाने दिया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम किया है। आज की जो केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट बिहार की सरकार हो, सब लोग उस योजना को बदल के अपने नाम की योजना को धपली बजा रहे हैं। बिल्कुल, समझे? ठीक है, नीतीश गवर्नमेंट में एक सड़क और बिल्डिंग मिला। सड़क और बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझने की जरूरत है कि सबसे बड़ा बिल्डर माफिया, सबसे बड़ा माफियागिरी को साथ में लेकर के और पार्टी में रेवेन्यू फंड जो है इकट्ठा कर रहे हैं। आपको बता दूं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, लूट खसोट चरम सीमा पे, ऑफिसर शाही चरम सीमा पे, ये बेटी असुरक्षित है, यहाँ बिहार की बेटियां असुरक्षित है। तो ये हालात है। जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार है वहाँ स्टेट बर्बाद है, वहाँ के लोग त्राहिमाम है, महंगाई का आलम है, बेरोजगारी का आलम है। आपने देखा है यहाँ पे बीपीएससी का छात्र पे लाठी बरसाए गए। किनकी सरकार में? कांग्रेस की सरकार यहाँ नहीं है। बिल्कुल, नीतीश कुमार की सरकार में लगातार नीतीश के साथ साथ भाजपा की सरकार है, बिल्कुल बीजेपी की सरकार है। और आपको बता दूं, नीतीश और भाजपा की मिली भगत से बीपीएससी के छात्रों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया गया, आंगनबाड़ी के महिला बेटियों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया जाता है, लाठी बरसाए जाते हैं। जब हम लोग चौकीदार दफादार लोग, हमारे समाज के बेटा लोग अपना हक अधिकार मांगने सड़कों पे आते हैं, दलित समाज के बेटा सड़कों पे आते हैं, उनके साथ लाठीबाजी की जाती है, ये लाठीबाज गुंडा को रोड पे उतारा जाता है। तो ये हालात है साहब। लेकिन राजकुमार पासवान जी, लगातार देखा जा रहा है कि नीतीश सरकार जब भी जनता के बीच आते हैं तो यही बातें करते हैं कि बिहार से कहीं ना कहीं अब अपराध कम होता नजर आ रहा है। लेकिन यहां देखा जाए कि आजकल प्रशासन जब भी कोई सवाल उठाता है तो उस पर लाठियां बरसा दी जाती है, चाहे बीपीएससी छात्र हो या फिर हमारे चौकीदार दफादार भाई क्यों ना हो। यानी कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ आंखों पर काली पट्टी बांधकर हमारी जनता को ठगने का कार्य कर रही है। देखिए, सरकार धृतराष्ट्र बन चुकी है, आंख पे काला पट्टी बांध करके सारा गुंडागर्दी में ये संलिप्त हैं, सभी को संरक्षण देने में लगे हुए हैं। इनके बस के ना लॉ एंड ऑर्डर है, न इनके बस में महंगाई है, न इनके बस में बेटी सुरक्षा है, और न बिहार के 13 करोड़ आवाम का बिजली दर आसमान पे है। गैस सिलेंडर जो कम करने की बात करती है भाजपा सरकार, एनडीए की सरकार, वो बिहार में कम नहीं हो रहा है। तो जनता का जेब से पैसा निकाला जा रहा है। ये लोग 2 डिप्टी सीएम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कोटे से, और नीतीश कुमार एक मेन बॉडी के अपने जदयू के तरफ से जो मुखौटा है बिहार का। आपको बता दूं, 2 डिप्टी सीएम की क्या जरूरत है?
जब अकेला मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते, 2 डिप्टी सीएम अगर है तो इतने सारे 3 मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री मिल करके अब बिहार को तो कोयटो जापान बना देना चाहिए। बिहार, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से आगे, मुंबई से आगे बढ़ जाना चाहिए। साहब, एक समय कांग्रेस पार्टी ने महाराष्ट्र को विशेष राज्य की दर्जा दिया, हरियाणा को विशेष राज्य की दर्जा दिया, पंजाब को दिया और भी राज्यों को मिला है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या बिहार को विशेष राज्य की दर्जा नहीं? मुझे बड़ा शर्म आता है इस एनडीए सरकार को। अच्छी सरकार लोग कहते हैं, ढपली बजा रहे हैं, खुद ये लोग ढपली बजाने में रहते हैं। आपको बता दूं कि एक अभी इन्होंने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा। कौन सा नियुक्ति पत्र भाई? जो नौकरी कर रहे हैं उन्हीं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, और वो में मुख्यमंत्री का जन्मदिन के शुभ अवसर पर। तो ये आश्चर्यचकित है प्रिया जी। जी बिल्कुल। आपको बता दो कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार के बारे में मैं इतना बता दूं कि इन्होंने कहीं भी कुछ नहीं किया। उत्तर प्रदेश की बुरा हालात है, अब बिहार का बुरा हालात हो गया, और इतने दिनों से सत्ता में है, ये विकास के नाम पे लूट, खसोट, अपहरण, बलात्कार। आपको बता दूं कि अभी अभी फुलवारी शरीफ की घटना है, जो कि इनके सरकार में मुझे लगता है सीईओ, बीडीओ, ये लोग टेबल पे पैसा पहुंचाते हैं, मुख्यमंत्री के टेबल पे। एक जमीन को 2 बार रजिस्ट्री होता है। एक 2012 में फुलवारी शरीफ की घटना बता रहा हूं मैं, नवादा गांव का बता रहा हूं मैं, कि एक जमीन का ये 2012 में रजिस्ट्री होता है, और उसी जमीन को माफिया के साथ माफियागिरी होता है, और 24 में रजिस्ट्री। और सीईओ की ड्यूटी बनती है। मैं ये सम्राट चौधरी जी को और विजय सिन्हा जी को मैं कहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी को भी कहता हूं मैं, कि ये कैसे आपके राज्य में हो रहा है? सीईओ आपके टेबल तक पैसा तो नहीं पहुंचा रहा है साहब, कि सीईओ 2 बार रजिस्ट्री कर देता है। ये उसकी ड्यूटी बनती है किसी का जमीन रजिस्ट्री होने से पहले कि रजिस्टर 2 देखा जाए जी। तो रजिस्टर 2 बिना देखे हुए आप 2 बार रजिस्ट्री कर दे रहे हैं। आश्चर्य, ऐसा चल रहा है धांधलीबाजी, ऐसा गुंडागर्दी, ऐसा माफियागिरी। ये तो एनडीए की सरकार है बिहार में, ये भाजपा की सरकार है और नीतीश की सरकार है। हमारे साथ जुड़े मेरे सहयोगी अभी सितेश जी भी इस वक्त मौजूद है। सितेश जी, आप हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता का कई सवाल आप जानते हैं, क्या कुछ पूछना चाहेंगे? हमारे साथ जुड़े हैं इंजीनियर राजकुमार पासवान जी। सर, जिस तरीके से कांग्रेस अभी लगातार बिहार में अपनी मजबूती को पेश कर रही है, हाल ही में आपने देखा होगा प्रदेश प्रभारी भी बदले गए, मीडिया के पूरा सेंटर बदला गया, तो कांग्रेस क्या दिल्ली चुनाव हारने का जो परिणाम है उसके बाद बिहार में अब मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही है, या फिर राजद से सीट लेने की जो उसकी उम्मीदें हैं ज़्यादा सीट के लिए, ये सब कुछ पूरा फॉर्मेट बदल रही है? हितेश जी, आप पत्रकार हैं, अब बोल रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की करारी हार हुई है। कांग्रेस की हार नहीं हुई, वहां पे कांग्रेस की जीत हुई है। और वहां पे सदन में जरूर भारतीय जनता पार्टी और क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली की जनता ने नकारा नहीं है। जो पिछले बार 2020 में हम लोग को 4.3% वोट परसेंटेज था, इस बार जनता ने मुझे 8-9% तक पहुंचाने का काम किया। तो हम हारे कहां हैं? जनता अवसर देगी और जगह दी है दिल में। आपको बता दूं कि बिहार में हम लोग कमजोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसी को बड़ा भाई छोटा भाई मानने का काम, लेकिन कब तक हम बड़ा भाई छोटा भाई के रोल अदा करते रहे? आपको बता दूं कि बिहार में जब हम लोग काम करना चाहते हैं, सारी पार्टियां लोग अपना अपना काम करती है। तो कांग्रेस पार्टी तो पुरानी पार्टी है, और 90 के दशक से पहले उन्होंने एक अच्छा सरकार दिया है, बिहार में अच्छा व्यवस्था दिया है, महंगाई दर कम था, सभी युवा नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिलता था। अगर आपके पिता अपने पिताजी से चाहे अपने पूर्वजों से पूछेंगे कि कांग्रेस के बारे में, तो जरूर कांग्रेस के बारे में बेहतर बताएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि ये धर्म, जाति, मजहब की राजनीति नहीं किया है, ये देश जोड़ने की बात की है। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो है कि 4000 किलोमीटर पैदल चल करके, पद यात्रा कर करके देश जोड़ने की बात किया, धर्म जोड़ने की बात की, जाति जोड़ने की बात की, सभी समूह को साथ लेके चलने की बात किया। तो ये उनकी गलती है। और वही भारतीय जनता पार्टी हमारे नेता को पप्पू का संज्ञान दे रहे थे। जितना अरबों खरबों रुपया उन्होंने खर्च किया पप्पू कहने में, आज वो राष्ट्रीय नेता स्थापित हो चुके हैं हमारे ये राहुल गांधी जी। तो साहब, जिनका विजन होगा काम करने का, वो किसकी बात कर रहे हैं?
वो युवा नौजवानों की बात कर रहे हैं। आज 2 करोड़ रोजगार। आपने एक बात कही कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, हमारा विजन है, तो आखिर उसे बैसाखी का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है बिहार में? देखिए, एक फेज होता है, जी। एक समय होता है, जो अगर सत्ता में ठीक था, हम लोग बहुत लंबे समय तक रहे, तो सत्ता में रहने के बाद एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, तो एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ा, उसमें हम लोग बैकफुट पे आए, हमारी सरकार चली गई। लेकिन आपको बता दूं कि आज जो देश का इकोनॉमिक हालात मजबूत है, तो हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का देन है ये। और आप लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो उसमें मनमोहन सिंह जी का जिक्र आता है, समझे। आज जो ऐसे लोगों को मंत्री बनाते हैं ये नरेंद्र मोदी साहब, कि जो इकोनॉमिक्स से दूर दूर तक ताल्लुकात सारोकार नहीं रखते हैं, वास्ता नहीं रखते। तो ये आपको बता दूं कि किस तरह से हमारा वित्त मंत्री बोलती, किस तरह से बोलती हैं, बड़ा मजाक हाथ से। अंबेडकर पे सवाल कैसे उठाए जाते हैं, अंबेडकर 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 अंबेडकर। अंबेडकर की आपने एक प्रश्न किया, यही कांग्रेस पार्टी है जो अंबेडकर को भारत रत्न देने से रोका था, ये भी बात आप भली भांति जानते होंगे। मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूं। मैं आज जो मेरी हालात है और चिराग पासवान की हालात है, वो केंद्र में है, सत्ता में है। चिराग पासवान कभी नहीं चाहते हैं कि इंजीनियर राजकुमार पासवान हमारे पैरेलल में, बराबरी में खड़ा हो जाए। तो उस समय भी एक दलित लीडरशिप का क्लैशिंग था, और रिजर्व सीट की बात आती थी तो रिजर्व सीट पे कौन लड़ते थे? उस समय बाबा साहब आम्बेडकर थे, आदरणीय काशीराम जी थे, वो मीरा कुमार जी के पिताजी ये बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे, भोला पासवान शास्त्री रहे, बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों में कंपटीशन था उस समय। तो जिस तरह से आज राजकुमार पासवान और चिराग पासवान में कंपटीशन है, एक पार्टी को भी लेकर के और विचारधारा को भी लेके, उस तरह से बाबा साहब और उनमें। लेकिन बाबा साहब आम्बेडकर को ऐसा नहीं, साहब उन्हीं से संविधान भी लिखवाया गया, उन्हीं को विदेश मंत्रालय भी दिया गया, कानून लॉ मिनिस्ट्री भी दी गई, और कानून मंत्री देकर के सम्मान भी दिया गया। वो उस पक्ष को नहीं देख रहे। भारत रत्न, आज किस तरह से भारत रत्न का किस तरह से ये अपमान किया जा रहा है, ये लोग किस तरह से किसको किसको दे रहे हैं। हमको तो लगता है नरेंद्र मोदी साहब भी कुर्सी से उतरेंगे तो उनको भी भारत रत्न दे करके और ये लोग विदा करेंगे, समझे सर। लेकिन बिहार में क्या लग रहा है, अभी स्थिति जो कांग्रेस की है, वो जहां एक और ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने एक बहुत पहले बयान दिया था, दिल्ली चुनाव की बात बता रहा हूं मैं, कि जो हमारा महागठबंधन था वो 2024 लोकसभा तक ही था, वहां राहुल गांधी जी आते हैं, वो कहते हैं कि महागठबंधन हमारा है बिहार में। तो क्या बिहार में अभी तक की स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं हो पाई है? लालू यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था कि तेजस्वी यादव को कोई माई का लाल नहीं है जो मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है, लेकिन कांग्रेस की ओर से अभी तक इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो क्या कांग्रेस और राजद में सब कुछ ठीक है? देखिए, आप दिल्ली चुनाव के साथ जोड़ करके कहा, आपको, और बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में तेजस्वी जी का बयान की बात कर रहे हैं। आपको बताता हूं कि बयानबाजी चलती रहती है, और छोटी पार्टियां जितनी भी हैं उनकी अपना अधिकार है और वो स्वतंत्र हैं कुछ भी बोलने के लिए। लेकिन हमारा कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस है, वो इंटैक्ट है। आपको बता देना चाहता हूं कि हमसे लोग गठबंधन में है, ना कि हम क्षेत्रीय पार्टियों के कारण है, ठीक है। और हम सभी को साथ लेके चलने की है। और आदरणीय सम्मानीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो कहा कि कोई माई का लाल है जो तेजस्वी यादव को ये सीएम बनने से रोक दे, अच्छी बात है। वो भी बेटे के प्यार मोहब्बत में, पुत्र मोह में बोल गए, लेकिन बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता हैं। और अगर वो किसी गरीब छोटे अपने पार्टी के छोटे नेता को लेकर के कहते ये बात, तो बड़ी मैसेज जाती। तो वो चाणक्य हम उनको मानते हैं, उनको मैं अपना आदर्श मानता हूं, लालू प्रसाद यादव जी को। लेकिन कांग्रेस पार्टी के बिना आरजेडी भी अधूरा है, लालू जी भी अधूरे हैं और अखिलेश जी भी अधूरे हैं। और उत्तर प्रदेश में जो इतनी सारी सीटें आई, तो वो हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सहयोग साथ रहा है, योगदान रहा है, तभी जाकर के इतना मिला साहब। सवाल ये था, अब मुद्दों से घुमा रहे हैं, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये था कि क्या राजद ने जो अनाउंसमेंट किया है ऑफिशियली कि अगर सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव ही होंगे, कांग्रेस की ओर से भी क्या स्टैंड क्लियर है कि राजद के दिए बयान पे अपना स्टैंड क्लियर करती है कि तेजस्वी होंगे, या फिर
कुछ और चेंजेस की उम्मीदें हैं, क्योंकि थार पार्टी में भी क्या है कि कहीं ना कांग्रेस और राजद के बीच में नाराजगी दिखी, तो बहुत जगह ऐसा है जो असमंजस की स्थिति पैदा कर रही है सर। देखिए, मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा जी, वो तो वक्त बताएगा, बात की बात है। अभी तो हम लोग अपने अपने पार्टी के संगठन पे काम कर रहे जी। हैं, पार्टी की मजबूती के लिए, और हमारे कार्यकर्ता लोगों का जो भटकाव हो गया उन लोग को जोड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से जोड़ रहे हैं। और हम लोग को इस बार जो कार्यकर्ता लोग मिल रहे हैं और हैं पुराने साथी जो लंबे समय तक किसी पार्टी में नहीं गए, पार्टी का बुरा हालात के बाद भी वो दूसरे पार्टी के लिए सोचा नहीं, वैसे लोगों को भी मान सम्मान दिया जाएगा और बहुत मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे। हाँ, सम्मानजनक सीट नहीं रहेगी। अभी तो मैं अलायंस पे मैं कुछ सवाल नहीं करूंगा, लेकिन जो मुझे ऊपर से आदेश मिला है और बातें आई है, तो हमारे राहुल गांधी जी का कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस है इंटैक्ट है, बातें चलती रहती है, लोग अपना अपना बयान देते रहते हैं, लेकिन हम लोग अभी फुल फ्लेज कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले लड़ने की तैयारी कर रहा हूं मैं। अकेले लड़ने की तैयारी? जी हाँ, अकेले लड़ने की तैयारी। एक और गौर फरमाने वाली बात है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव है, इस बीच देखा जा रहा है कि हर एक पार्टी या हर एक नेता कहीं ना कहीं दलितों का वोट बैंक साधने की कोशिश करे, चाहे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार जी हो, जीतन राम मांझी हो, लेकिन जो दलितों का कार्य और उनका आश्वासन है अभी तक ठहरा की ठहरा रहा है। मैं किस बात की बात कर रही हूँ, आप समझ पा रहे होंगे कि चौकीदारों का मुद्दा जो लगातार बिहार में पनप रहा है, और कहीं ना कहीं ये बिहार राज्य पर एक बड़ी कहा जाए तो नकारात्मक संदेश है कि हमारी सरकार में इस तरह से चौकीदारों को दबाया जा रहा है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है आज जो विधानसभा लोकसभा में जो बैठे हुए दलित लीडरशिप है जी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब लोग वाकिफ हैं कि कौन लोग केंद्र में बैठा हुआ है, कौन लोग विधानसभा में बैठा हुआ, कौन लोग लोकसभा में बैठा हुआ है, कौन लोग मंत्री हैं, कौन लोग विधायक हैं, सभी को पता है। तो उन लोगों को हाथ में चूड़ी पहन लेना चाहिए। अगर समाज का काम ना कर सके, अगर जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब शोषित वंचित दलित है, निर्धन है, और उन लोग के लिए अगर काम नहीं कर सकते, उन्हीं के वोट पे आप सदन में पहुंच रहे हैं, उन्हीं के कारण आप सदन का मुंह देख रहे हैं, और बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों पे चल करके सदन में पहुंचे, उनके आरक्षण से आप पहुंच रहे हैं। तो आप जब आप नहीं काम कर सकते तो जनरल सीट से लड़िए। इंजीनियर राजकुमार पासवान जैसे संघर्षशील साथी लोग हैं, उनको अवसर देखिए काम करके दिखाते हैं। ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। आपको बता दूं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। चौकीदार दफादार क्या मांग रहे हैं? चौकीदार दफादार सरकार से मांग रही है कि हमको पहले वाले ही अधिकार दो, बिल्कुल हमारे ये रिजर्वेशन के तहत जो पुरानी चले। लेकिन वो लोग नीतीश सरकार हो चाहे भाजपा की सरकार हो, दोनों एनडीए की सरकार मिलकर के घुमा रहे हैं गोल गोल, और उसमें उनके नेतृत्व करता जिस चौकीदार दफादार में सबसे बड़ा जाति का रिप्रेजेंटेशन है, भागीदारी है, तो उनके जो नेता हैं, जो तथाकथित नेता, मैं नेता नहीं मानता हूं, मैं तथाकथित नेता जो गट्टो गिलहरी छमक छिलो रानी और ना जाने क्या क्या सब बात करते हैं, डांस करते हैं, और एक केंद्रीय मंत्री होकर के डांस को थिरकते हुए देखे जाते हैं। एक केंद्रीय मंत्री बन करके और डांस और थिरकते हुए देखे जाते हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसे नेता को। और मैं उन युवाओं को कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो घर में बैठ करके और उनके रील बनाते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो आप लोग हाथ में चूड़ी पहन लो। मैं इसलिए बोल रहा हूं भाई मेरे कि अब कब तक अपमान सहते रहोगे? कब तक घर में बेरोजगार आपका भाई कब तक घर में बेरोजगार बैठा रहेगा? आपकी भाइयों की कब तक हत्याएं होती रहेगी? आपके बेटियों की कब तक इज्जत लूटी जाएगी? तो उस पे आप लोग सवाल क्यों नहीं करते हैं? सवाल कीजिए, नहीं तो हाथ में चूड़ी पहन करके घर में बैठिए। अब वो समय आ गया है कि अगर आपके अंदर वीर शिरोमणि बाबा चौहरमल का, राजा सलेश मकरा मांझी का और राह बाबा का खून नहीं दौड़ता है, अगर आप वो फौलादी ताकत नहीं मानते हैं, तो हाथ में चूड़ी पहन करके घर में बैठ जाइए। वैसे युवा नौजवान बाहर निकलो घर से और अपने नेता से सवाल करो, पूछो। अगर हम सदन में हमारी पार्टिसिपेंट हो, अगर मैं सदन में रहूं, काम ना करूं, तो आप मुझे जूता का माला पहनाओ, ये फूल का माला कभी नहीं पहनाना। तो ऐसा उदारता होना चाहिए। साहब, आप क्यों डर के छुप के बैठे हो? अपने अधिकार, आपने अपना नेता बनाया, आपके ताकत पे आपका नेता मंत्री बना है, आपके ताकत पे उसको 5 सीटें मिले हैं, तो आप सवाल क्यों नहीं खड़ा करते हो? सवाल करने से डरते क्यों है? बोलो, मुखर होके बोलो। अब बोलना ही, सवाल करना ही सच्ची लोकतंत्र है। कुमार जी, पासवान समाज के लिए कई ऐसे नेता हैं जो बिहार में उन पे दावेदारी खेलते हैं, हमेशा से उन्हें वोट बैंक की राजनीति में
उतारा जाता है और उतरने के बाद क्या है, वोट मिलने के बाद भूल जाया जाता है। पशुपति पारस की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, आप भी उनके नेता भी कहे जाते हैं, आपने भी चौकीदार का भी मुद्दा उठाया, तो पप्पू यादव ने भी उठाया, कई लोग हैं, जेल भी गया। नहीं कई लोग हैं जो उनके मुद्दे को उठाए, लेकिन उनको अभी तक न्याय नहीं मिला। कल बीते दिन 80 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई जेल भरो अभियान में। आज फिर वो धरने पे बैठे हैं, फिर उनकी गिरफ्तारी होगी। आखिर ये लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, सरकार नीतीश कुमार जी को और भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ पासवानों के वोट से मतलब है, उनके हक अधिकार से नहीं। अगर उस गठबंधन में जितने भी पासवान नेता हैं, जितने भी दलित नेता हैं, अगर दलितों के घर तक उनके अधिकार नहीं पहुंच रहे तो उसके लिए दोषी कौन? इंजीनियर राजकुमार पासवान। इंजीनियर राजकुमार पासवान तो संघर्ष करके जेल जा करके और आवाज उठा रहा है। हमारी वहीं तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार क्षेत्र है और उस अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं निकल सकता हूं मैं। लेकिन सदन में हल्ला करने के लिए, सदन में के लिए उनको अवसर दिया जा चुका है, सर का ताज दिया जा चुका है। अगर वो काम नहीं कर रहे तो साहब किस पे सवाल होगा? आप बताइए। इंजीनियर राजकुमार में बैठे जो सत्ता में, आपको बता दूं कि ये जिनके आप नाम ले रहे हैं, एक मुश्त वोट एक खास पार्टी को, खास नेता के नाम पे चला जाता है। मैं 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, क्यों नहीं उदारता हुई कि मुझे भी अवसर दे? क्यों नहीं? तो कहीं वोट कटवा करके, कहीं कुछ करके, तो ये क्या है यार? मैं भी पढ़ा लिखा इंसान हूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से नौकरी छोड़ करके आओ, तो ये लोग इस योग्यता को नहीं समझते कि विजनरी। और कितना पढ़े लिखे हुए हैं चिराग पासवान, वो जग जाहिर है, समझे? घर बैठ करके डिग्री लेने वाले मंत्री, ये नेता, ऐसे लोगों को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं यही कहूंगा कि अभी भी चौकीदार दफादार को अधिकार नहीं दिला पा रहे, तो सभी अगर सच्चे बाबा साहब के अनुयायी हैं, सच्चे अंबेडकरवादी हैं, सच्चे, तो पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके और सब लोग रिजाइन दे, विधानसभा से रिजाइन दे। अगर ताकत हो और सही मायने में ये लोग अपने समाज के हितैषी हैं तो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ते हैं तो रिजाइन दे, और नहीं तो ऐसे लोगों को जनता तय करे और इनके समाज के लोग तय करें कि जूता का माला देना है या फूल का माला देना है। तो जैसा कि अभी आपने इंजीनियर राजकुमार पासवान जी को सुना, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, साथ ही साथ सरकार और सत्ता में बैठे नीतीश कुमार जो लगातार अभी से जहां भी जाते हैं अपने शासनकाल की तारीफें करते हैं, और लगातार देखा जाता है कि पिछली दफा कई ऐसी चीजें रही जो नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े किए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी सवाल खड़े किए जा रहे, और लगातार ये ऐसा ही होता रहेगा जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता है। चाहे चौकीदार दफादार का मामला हो, महिलाओं को सशक्त करने का हो, या फिर कई ऐसे मामले हैं जो बिहार में पनप रहा है, और धीरे धीरे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिहार राज्य का नाम हमारे ही देश के और बिहार के नेताएं खराब कर देंगे। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जनता के हाथ में फैसला है। अब जनता इस बार किस पर भरोसा करती है? कांग्रेस पार्टी भी इस बार आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मजबूती के साथ डटा हुआ है। तब तक के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।